की जय, गौर निताई की जय, पंचतत्व की जय, नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की, गोपाल जी की जय, प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। हम लोग आज श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय, जिसका नाम हृदय में श्री भगवान, और इसका श्लोक संख्या 22 वी आर रीडिंग टुडे। प्रकार से है, यदि प्रयासन् नृपपारमेष्ठ्यम् वैहायसानाम् उत तद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छे न मनसेन्द्रियस्य यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यम् वैहायसानाम् उत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सैव गच्छेन मनसेन्द्रियस्य यदि प्रयास्यन् निपपारमेष्ठ्यं वैहायसानाम् उत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सैव गच्छेन मनसेन्द्रियस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि प्रयासन निरपपारमेष्ठित्यं वेहायसानाम् उत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसे इन्द्रियश्च। और कोई बात? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यदि प्रयासेनृपपारमेष्ठम् व्याहविषाणाम् उत यद्विहारम् अष्टादितं पात्यं गुणासनवे सैहेव गच्छेन्मनसेन्द्रियश्च। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यदि प्रयासन निपालमेष्ठ्यम वैहायसनामृत यद विहारम अष्टाधिपत्यम गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसमेन सेन्द्रियश्च। तो कल हमने देखा कि उसके बाद भक्ति योगी को अपनी प्राणवायु को दोनों बाहों के बीच में लाना चाहिए, बाहों नहीं भौहों के बीच में लाना चाहिए, और सातों द्वारों को बंद करके उसको भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वो भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तो उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए, तब भगवान में स्थिर हो जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। ब्रह्मरंध्र की हमने बात करी थी कि नेचुरली 7 छिद्र तो हमारे शरीर में है ही ऊपर की तरफ, इनके अलावा एक और रंध्र अपने आप बन जाता है मस्तिष्क से, उसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं, तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा विहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों ग्रहों में से किसी एक स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद की जय। कोई भी इच्छा अगर रहती है ना भगवान की, किसी जीव की, तो उस इच्छा को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना कि सारी इच्छाएं यहीं पूरी कर लो, अगर इच्छा अधूरी रह गई तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इच्छा साथ में जाएगी शरीर के साथ। फिर दूसरा कोई शरीर मिलेगा तो इच्छा दोबारा से उस शरीर में आएगी। तो हमने देखा बचपन से कई लोगों की अलग अलग इच्छाएं रहती हैं, जबकि किसी ने उसको सिखाया भी नहीं होता, फिर भी अचानक, या फिर
अगर बचपन से नहीं होती है तो किसी चीज को देख के तुरंत कोई अट्रैक्ट हो जाता है, कोई नहीं होता है। तो जो हो रहा है इसका मतलब वो पिछले जन्म की इच्छा है, वो देख करके दोबारा जागृत हो गई। तो इच्छा तो थी लेकिन सुप्त अवस्था में थी, वो जागृत हो गई, बस उसके बाद उसका पैशन बन गया, वो पैशनेट हो गया। इसी प्रकार भक्ति में भी होता है, किसी ने पिछले जन्म में भक्ति कंप्लीट नहीं की, आधी छोड़ी, और इस जन्म में वो आया तो उसको भक्तों को देखता है, देख करके तुरंत उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, तुरंत वो कोई भी भक्ति जागती है, फटाफट वो भगवान के धाम चले जाता है, भक्ति में लग जाता है। कई लोगों को नहीं होते पिछले जन्म के इस तरह के संस्कार, तो उनको कई समझाओ, कुछ भी कर लो, वो भक्त बनते ही नहीं। तो लोग बोलते हैं कि हम इतना कर रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ, वो माला ही नहीं कर रहे, वो तो सुनते ही नहीं है। उनका नहीं है भैया पिछले जन्म का, कुछ और है उनका, वो उस काम में लगे हुए। तो इस तरह से तात्पर्य बाह्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बताते हैं ऊर्ध्व लोकों में अधोलोकों की अपेक्षा हजारों हजार गुना अधिक भौतिक भोग की सुविधाएं हैं। सर्वोच्च ग्रह मंडलों में ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक, ये सब हैं, और वे सब महरलोक के ऊपर है। इन लोकों के निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त है, उन्हें योग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और वे कण के समान लघु होने की शक्ति यानी कि अणिमा या पंख से भी हल्का होने की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इन लोगों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और ये अणिमा और लघिमा दो तरह की सिद्धि होती है। और अणिमा क्या है? वैसे तो कई तरह की सिद्धि है, पर विशेष रूप से अणिमा लघिमा। अणिमा है कि वो बहुत छोटे से छोटे बन जाते हैं, और लघिमा क्या है? लघिमा मतलब बहुत हल्का बन जाते हैं। तो पंख मतलब मोर पंख हो गया, किसी भी पक्षी का पंख देखोगे वो बहुत हल्का होता है, उड़ जाता है हवा में। तो इस पंख से भी हल्का बन जाते हैं वो, और कण के समान लघु हो जाते हैं। और भारी से भारी होने की भी सिद्धि है, उसको महिमा सिद्धि कह रहे हैं। और कोई आश्चर्यजनक वस्तु पैदा करने की या इच्छानुसार किसी वस्तु को विनाश करने के लिए जो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की सिद्धि होती है, उसे वस्तित्व सिद्धि कहते हैं। ये सारे तत्वों को वश में करने की, इसे वस्तित्व सिद्धि कहते हैं। ये किसी भी इच्छा के विफल न होने की शक्ति रखने की प्राकाम्य सिद्धि होती है। और इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने की सिद्धि को काम वसायिता सिद्धि कहते हैं। देखो प्रभुपाद जी कितनी सिद्धियां वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। काम वसायिता सिद्धि, आपको दूसरा रूप लेना है ले लो, काम वसायिता सिद्धि प्राप्त कर लो। और कोई वस्तु किसी स्थान विशेष से प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्ति सिद्धि कहलाती है। और इन सारी सिद्धियों की आवश्यकता जो है ऊपर के लोगों को नहीं पड़ती है, उन लोगों के पास ऑलरेडी ये सिद्धियां रहती है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं ये सारी सिद्धियां उच्च लोक के निवासियों को प्राकृतिक उपहार के रूप में मिली होती। जैसे हमें हाथ पैर मिले हैं ना अपने आप ही, हमने कुछ किया नहीं हाथ पैर पाने के लिए, ऐसे ही इनको ये सिद्धियां मिली हुई है नेचुरली। और उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने के लिए किसी यांत्रिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वे पलक झपकते ही एक ग्रहों से दूसरे ग्रहों में इच्छा अनुसार विचरण कर सकते हैं। उन्हें 30 दिन पहले या 15 दिन पहले टिकट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती कि खत्म हो जाएगी, अब इस ट्रेन में नहीं मिल रही है दूसरे ट्रेन में ले लो। तो वो बिना पलक झपकते हैं, वो बस ध्यान करते हैं कि मुझे ब्रह्मलोक जाना है, वो ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। वो ध्यान करते हैं मुझे जो है यमुना जी के दर्शन करने, यमुनोत्री जाना है धरती पे, तुरंत वो धरती पे यमुनोत्री पहुंच जाते हैं। तो पृथ्वी के निवासी तो निकटतम ग्रह तक भी यांत्रिक यान या अंतरिक्ष यान के बिना यात्रा नहीं कर सकते। हम तो अपने पड़ोसी ग्रह से भी बिना यान के जा सकते हैं। किंतु ऐसे उच्च लोगों के प्रतिभा संपन्न निवासी सारा काम आसानी से कर सकते हैं। और हम पड़ोसी ग्रह तो छोड़िए, हम अपने पड़ोसी शहर में, जैसे देहरादून का पड़ोसी हरिद्वार, हरिद्वार जाना हो वहां भी नहीं जा सकते बिना किसी घोड़ा गाड़ी के, पैदल जाना होगा तो टाइम लग जाएगा, है ना। तो पड़ोसी देश में नहीं जा सकते, ग्रह तो बहुत दूर है। क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे लोगों में वास्तव में जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने हेतु उत्सुक रहता है। अतः हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है। जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर
प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसी प्रकार अल्पज्ञ अध्यात्मवादी उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता है जिनके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी हैं। जैसे हम लोग भी होते हैं कि मुझे बोलते हैं लोग एक्सप्लोर करना है, मुझे घूमना फिरना है, बहुत पसंद होता है लोगों को, नई नई जगह जाना है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं और भक्ति में भी वो ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो एक्सप्लोर करना है, ब्रह्मलोक कैसा होगा, मैं एक बार जाना चाहता हूँ, या फलाना लोक कैसे होगा, काश मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि मैं आज ब्रह्मलोक में, कल इंद्रलोक में, परसों में लोक में, और जहां मेरी मर्जी आए मैं जाती रहूं। और इसी प्रकार से किंतु, और क्योंकि उसने उनके बारे में सुना हुआ होता है, तो किंतु योगी कुछ लोग ऐसे होते हैं, सारे जो घूमने वाले प्लेस है उनकी एक लिस्ट निकाल देते हैं, लिस्ट निकाल के घर वालों को बोलते हैं यहाँ तो जरूर जाना है, और फिर घर वाले नहीं लेकर जाते हैं तो फिर ड्रामे करते हैं। तो ऐसे ही ये लोग भी होते हैं, अष्ट सिद्धि वाले लोग, इन लोगों को जो है घूमने जाना होता है इधर उधर, किंतु योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहां जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है। लेकिन जो योगी है, जो योग कर ही इसलिए रहा है कि मुझे सिद्धियां मिले, मैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह में विचरण कर सकूं, वो अपने मन और अपनी इच्छाओं के साथ आराम से उस दूसरे ग्रह में जा सकता है और अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। भौतिकवादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की होती है, और यहाँ पर वर्णित सारी सिद्धियां भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की द्योतक है। भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षण भंगुर घटना पर वो प्रभुत्व जताना चाहें। भौतिक जो भगवान के भक्त हैं उनका इतना ब्रॉड विजन होता है, वो बोलते हैं पृथ्वी का मालिक क्या बनना है, ये तो खत्म होने वाली है कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद तो इन सब चीजों ने खत्म हो जाना है, क्या मालिक बनना है। तो इसके विपरीत भक्त तो परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण द्वारा शासित होना चाहते हैं। तो भक्त ये नहीं सोचना चाहता है कि भाई मुझे ये लोक जाना है, उस लोक जाना है। भक्त चाहते हैं जिस लोक में मेरे भगवान मुझे रखे ना, मैं उस लोक में जाना चाहता हूँ, जैसे जैसे प्रभु चाहे। तो भगवत भक्त इसके विपरीत, भक्त तो परम भोक्ता भगवान द्वारा शासित होना चाहते। भगवान या परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक या दिव्य है, और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने हेतु मनुष्य को मन तथा इंद्रियों की ये शुद्धि प्राप्त करनी होती। भौतिकवादी मन से मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक में पहुंच सकता है, लेकिन भगवत धाम में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। ये शौर्य प्रभु के प्रश्न का उत्तर मिल गया। कह रहे हैं इस भौतिक ब्रह्म यानी कि ब्रह्मलोक तक भी पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा योगी मन और इच्छाओं के साथ भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है, वैकुंठ नहीं जा सकता है। वैकुंठ तो वही जाएगा जिसने सारी इच्छाओं को त्याग कर दिया। और इंद्रिय तृप्ति में रत ना रहने पर इंद्रियां आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती हैं। इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती हैं, और जब वे ही इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूर्ण रूप से प्रवृत्त हो जाती हैं, तब वे भौतिक दूषणों से कलुषित नहीं हो पाती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जब इंद्रियों में रत रहती हैं, विषय वासनाओं के भोगों में डूबी हुई रहते हैं, तो वो इंद्रियों का एक अलग स्वरूप। लेकिन वही इंद्रियां जब आध्यात्मिक रीति से शुद्ध होती हैं, जब वो भोग में नहीं लगी हुई होती हैं, तो वो इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। और ऐसी इंद्रियों से भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा जब व्यक्ति करता है, तो इसी दिव्य प्रेममयी सेवा में पूरी तरह प्रवृत्त रहने से वो सारे भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाता है। फिर ये जो भौतिक कंटेमिनेशंस है वो कलुषित नहीं कर पाते, हमें खराब नहीं कर पाते, और हम स्टेबिलिटी के साथ भगवान की भक्ति में दृढ़ रहते हैं, और फिर जाकर के हम भगवान के धाम को प्रवेश कर पाते। तो कल हम देखेंगे कि किस प्रकार से आध्यात्मातियों का जो संबंध है आध्यात्मिक शरीर से होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति और दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के बाहर और अंदर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त रूप से कभी भी विचरण नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे नॉर्मल कंपनीज में देख लो, या किसी भी मैनेजमेंट को ले लो आप, जो व्यक्ति मालिक के अनुसार चलता है,
जो व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं इधर उधर घूमूं, घूमने को उसी व्यक्ति को मिलता है। मालिक उसी पे विश्वास करता है कि भाई ये इधर उधर नहीं घूमेगा फालतू, चल भाई तुम ही जाओ। लेकिन जिसका हम देखते हैं नेचर, वो बहुत घूमता फिरता है, उस पर विश्वास नहीं होता मालिक को, बोलता है कि इसको मत भेजो, ये तो घूमता फिरता रहेगा इधर उधर। तो अगर हम, कंक्लूजन ये है कि अगर हम सारी इच्छाओं को छोड़ करके एकमात्र भगवान की सेवा करने की इच्छा रखते हैं ना, तो हमारे सारे काम अपने आप हो जाते हैं। जो हमने इच्छा नहीं भी किया, वो आनंद भी ठाकुर जी हमें भोगने को देते। लेकिन हम सेवा की इच्छा ना रख करके और इच्छाएं रखते हैं, तो और इच्छाएं भी पूरी नहीं होती हैं और ठाकुर जी की सेवा भी नहीं मिलती। बस एक ही चीज मिलता है, कष्ट। कभी थोड़ी मात्रा में, कभी ज्यादा मात्रा में, कभी बहुत ज्यादा मात्रा में। तो अगर कष्ट भोगना है तो आप इच्छाएं करो और इन मन की बातें सुनो, और अगर इच्छाओं की पूर्ति सच में करनी है, आनंद सच में चाहिए, तो इन इच्छाओं को छोड़ करके भगवान की सेवा की इच्छा कर लो, सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। और वास्तव में भगवान की सेवा जो करता है ना, उस सेवा में ही इतना आनंद है, कुछ और करने का मन ही नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती कुछ और करने की। तो हम सब लोगों के लिए यही संदेश है। कल हम अगला श्लोक पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे करके, ये अभी है काफी लंबा चैप्टर है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। और